कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई और कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। और इस दौरान कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कानून पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। ये मुद्दा कोर्ट में है और हम इस पर निर्णय लेंगे। हम सभी इसके बारे में चिंतित हैं और समाधान ढूंढ लेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने सारे आर्गुमेंट की शुरुआत की। उनका कहना था जो सेक्शन 3 में संशोधन हुआ वह उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि सभी संशोधन को हम असंवैधानिक नहीं मानते हैं, बल्कि राइट जो वक्फ व यूजर और जो काउंसिल में हिंदू मेंबर्स की उपस्थिति को लेकर संशोधन था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे जवाब मांगा। इस पर क्लैरिफिकेशन कल सॉलिसिटर जनरल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव में डालने के लिए किया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें क्लॉजेस डाल दिए गए हैं, उसके खिलाफ में हमने अपने पॉइंट्स अपना PIL पेश किया था। CJI साहब ने एक बहुत ही तारीखी बात कही। उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 100 years कैन नॉट बी रीरिटन। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कोर्ट ने आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया है कि आप मुस्लिम इदारे को कैसे आप 12 लोगों को, हिंदू लोग उसको आप मेंबर्स बना सकते हैं। कोर्ट ने आज बिल्कुल डायरेक्ट किया है कि किस तरह से आप जो 5 साल का मुस्लिम होना मुस्लिम होना है वो कैसे साबित करोगे, और उसके बाद आप किस तरीके से जो आपने बिला वजह के एक्ट्स डाल दिए हैं वो उसको कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कल उसका आप जवाब दीजिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अब तक की सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी, जिस पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई और कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। और इस दौरान कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कानून पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। ये मुद्दा कोर्ट में है और हम इस पर निर्णय लेंगे। हम सभी इसके बारे में चिंतित हैं और समाधान ढूंढ लेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने सारे आर्गुमेंट की शुरुआत की। उनका कहना था जो सेक्शन 3 में संशोधन हुआ वह उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि सभी संशोधन को हम असंवैधानिक नहीं मानते हैं, बल्कि राइट जो वक्फ व यूजर और जो काउंसिल में हिंदू मेंबर्स की उपस्थिति को लेकर संशोधन था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे जवाब मांगा। इस पर क्लैरिफिकेशन कल सॉलिसिटर जनरल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव में डालने के लिए किया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें क्लॉजेस डाल दिए गए हैं, उसके खिलाफ में हमने अपने पॉइंट्स अपना PIL पेश किया था। CJI साहब ने एक बहुत ही तारीखी बात कही। उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 100 years कैन नॉट बी रीरिटन। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कोर्ट ने आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया है कि आप मुस्लिम इदारे को कैसे आप 12 लोगों को, हिंदू लोग उसको आप मेंबर्स बना सकते हैं। कोर्ट ने आज बिल्कुल डायरेक्ट किया है कि किस तरह से आप जो 5 साल का मुस्लिम होना है वो कैसे साबित करोगे, और उसके बाद आप किस तरीके से जो आपने बिला वजह के एक्ट्स डाल दिए हैं वो उसको कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कल उसका आप जवाब दीजिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अब तक की सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन,
बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी, जिस पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 2 घंटे सुनवाई हुई और कोर्ट ने नए कानून पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया है। और इस दौरान कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां की। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि कानून पर रोक लगाने वाली याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। ये मुद्दा कोर्ट में है और हम इस पर निर्णय लेंगे। हम सभी इसके बारे में चिंतित हैं और समाधान ढूंढ लेंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल साहब ने सारे आर्गुमेंट की शुरुआत की। उनका कहना था जो सेक्शन 3 में संशोधन हुआ वह उनके फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा कि सभी संशोधन को हम असंवैधानिक नहीं मानते हैं, बल्कि राइट जो वक्फ व यूजर और जो काउंसिल में हिंदू मेंबर्स की उपस्थिति को लेकर संशोधन था, उस पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल हैं उनसे जवाब मांगा। इस पर क्लैरिफिकेशन कल सॉलिसिटर जनरल देंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव में डालने के लिए किया जा सकता है। अमेंडमेंट बिल के जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसमें क्लॉजेस डाल दिए गए हैं उसके खिलाफ में हमने अपने पॉइंट्स अपना PIL पेश किया था। CJI साहब ने एक बहुत ही तारीखी बात कही। उन्होंने कहा कि द हिस्ट्री ऑफ द पास्ट 100 years कैन नॉट बी रीरिटन। तो ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है। कोर्ट ने आज बहुत पॉजिटिव रिस्पांस किया है कि आप मुस्लिम इदारे को कैसे आप 12 लोगों को हिंदू लोग उसको आप मेंबर्स बना सकते हैं। कोर्ट ने आज बिल्कुल डायरेक्ट किया है कि किस तरह से आप जो 5 साल का मुस्लिम होना प्रैक्टिस मुस्लिम होना है वो कैसे साबित करोगे, और उसके बाद आप किस तरीके से जो आपने बिला वजह के एक्ट्स डाल दिए हैं वो उसको कोर्ट ने गवर्नमेंट से बोला है कल उसका आप जवाब दीजिए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में अब दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। अब तक की सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी, जिस पर सुनवाई हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।